महाराज जी को दंडवत प्रणाम है और महाराज जी से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने जीवन में सद्मार्ग की ओर कैसे बढ़ें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप विद्यार्थी हैं, विद्याध्ययन कर रहे हैं, भागवत आदि दर्शन शास्त्र व्याकरण आदि पढ़ रहे हैं। सवाल अच्छा है। हमारे जीवन में हम सद्मार्ग पे कैसे जाएं, तो उसके लिए पतंजलि ने एक सूत्र लिखा है, आहार शुद्धो सत्य शुद्धो ध्रुवो स्मृति। अगर मुझे स्मृति को अच्छा रखना है, सात्विक जीवन रखना है, तो मेरा आहार अच्छा होना चाहिए। और आहार का मतलब भोजन से भी है, और आहार का मतलब रूप से भी है, शब्द से भी है, स्पर्श से भी है, गंध सुगंध से भी है। तो ये सब आहार है। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 आहार हैं अलग अलग। और ये पांचों आहार जब इंसान के अंदर सात्विक होते हैं, तो फिर उसकी ज़िंदगी में कभी भी सतमार्ग से भटकने का कोई चांस नहीं रहता है। वो सतमार्ग पर ही रहता है, क्योंकि आदमी का जन्म हुआ है तो वो जन्म तो सतमार्ग पर ही हुआ है। उसमें कोई भी बुराई नहीं है सतमार्ग पर। बहुत सारे माता पिता दुष्ट हैं, और बच्चा उनके घर में पैदा हुआ है, वो दुष्ट नहीं है। 4 साल तक दुष्ट नहीं है, 5 साल तक भी दुष्ट नहीं है, 6 साल तक भी दुष्ट नहीं है। पर जैसे ही वो मम्मी के साथ में चलने लगता है, पापा के साथ में चलने लगता है, तो फिर उनका स्वभाव उसमें आने लगता है तो वो भी दुष्ट हो सकता है। इसका कारण क्या है? ये रास्ता कैसे भटका? इतने दिन तो सही था। इसलिए इतने दिन सही था क्योंकि उसके अंदर जो आहार है, वो आहार जब से आ नहीं रहा था किसी का, और आ रहा था उसे समझ नहीं रहा था। और बिना समझे जो आहार आता है तो उसका प्रभाव शरीर पर भी नहीं पड़ता है, आत्मा पर भी, मन पर भी नहीं पड़ता है। तो इसीलिए पतंजलि के इस सूत्र को अगर कोई अपना ले और उसको जीवन में धारण कर ले, विद्यार्थी तो अभी आपकी अल्पायु है, विद्यार्थी हैं, अभी तो आप सीख ही रहे हैं, और सीख रहे तो जिज्ञासा भी है, सतमार्ग पे चलने का भाव भी है। इससे ये सिद्ध होता है कि आप बुरे मार्ग पे जाना नहीं चाहते हैं और उसको पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि आपको वो गलत मार्ग दुख दे रहा है, तो अच्छे मार्ग पे आने का मार्ग है। तो अच्छे गुरु के सानिध्य में रहो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, अच्छे दर्शन शास्त्रों को पढ़ो, अच्छा भोजन करो, अच्छी जगह बैठो, अच्छी उपासना करो, तो फिर आप अच्छे ही मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे। फिर आपका पथ भ्रष्ट कोई नहीं कर सकता है।